चलो आज बात कर ले साल का पहला पीएलई यानी कि रॉयल रंबल जो कि इस महीने के अंत में होने वाला है। डेफिनेटली उसकी बातें करना बनता है और डेफिनेटली रॉ का पहला शो हो चुका है, स्मैकडाउन का हो चुका है। तो अभी बात करेंगे आगे जाके क्या होने वाले रॉयल रंबल तक सरप्राइजेस या फिर रॉयल रंबल के पहले सरप्राइजेस जिसकी बात करना बनता तो है। साथ ही में रॉयल रंबल के लिए बेसिकली वुमेन्स रॉयल रंबल के लिए 3 बड़े सरप्राइजेस आर ऑन द लाइन और जो एक बंदी है जो रिटर्न करने वाली वो ही जीतने वाली रॉयल रंबल। ऐसे खबरें आ चुकी है, इसकी बात कर लेंगे लेकिन बात उससे पहले अंद्रादे की बात कर ले। बंदा एडब्ल्यू वापस आ चुका है, साथ ही बंदे ने आज अपीयरेंस किया है और इस बार लिटरली कहूं तो बंदे को क्लियरेंस मिला है रसल करने के लिए। तो बंदा आ चुका है, जो एक केस लड़ा था वो बंदा जीत चुका था पिछले महीने में। तो इस बार बंदे ने एडब्ल्यू रिटर्न किया है, सो हैज अ लीगल वे रिटर्न किया है और ज्वाइन किया एडब्ल्यू को। ठीक है, तो वैसे ये बड़ी बात थी नहीं, ये ऑफिशियली पता ही था कि बंदा आने वाला, लेकिन कंफर्मेशन भी हो चुका है, बंदा आ ही चुका है। अभी चलो बात कर ले सबसे मेन मुद्दा जिसके ऊपर आज की वीडियो बनाई गई है, जो कि भाई रॉयल रंबल की। ओके, ऑब्वियसली वीडियो शॉर्ट रहने वाली क्योंकि बस आज एक ही मुद्दे पर फोकस करो जो कि रॉयल रंबल, एक ही मुद्दा है, इसकी बात कर लेंगे। और बात क्या करना है बेसिकली दोस्तों, खबरें क्या है बेसिकली वुमेन्स की बात कर लो, वुमेन्स डिवीजन की बात कर ले, उनके रॉयल रंबल की बात कर ले। तो 3 बड़ी खबरें, ईएसटी यानी कि बिलंका बलेर की बात कर ले, या फिर पेज के रिटर्न की बात कर ले, या फिर बेला ट्विंस फिर से रियूनाइट की बात कर ले। ये तीनों खबरें आ चुकी है और तीनों खबरें रहेंगी रॉयल रंबल की। पहले तो बात करूं पेज के रिटर्न, जिसकी बात पिछले रॉयल रंबल से चली थी, लेकिन पिछले साल वो हुआ नहीं। तो इस साल कंफर्मेशन वैसे आई नहीं अब तक, लेकिन खबरें इन रूमर घूम फिर से रही वही कि बंदी आने वाली। और ऑब्वियसली भाई अभी रिटर्न का मतलब मैं कहूंगा एट द एज कहानी फिलहाल की बंदी आने वाली, तो चांस है कि वो आएंगी। साथ ही में भाई ईएसटी बिलांका बलेर, इनकी बात मैं आगे करूंगा, पहले बात कर लू बेला ट्विंस की। तो खबरें कुछ ऐसे कि बेला ट्विंस फिर से रियूनाइट होने वाली, यानी कि दूसरी जो बेला है वो आने वाली है एट द रॉयल रंबल। और पॉसिबली वो टैग टीम का सिनेरियो फिर से बन रहा है इनके लिए, ये फ्यूचर उनका वैसे कुछ होने वाला है, उसकी चांसेस फिलहाल बढ़ चुके हैं। रॉयल रंबल उनका रिटर्न होगा और एक अल्टीमेटम और अल्टीमेटली सरप्राइजिंगली पैकेज रहने वाला है इन द अपकमिंग फ्यूचर ऑफ द डब्ल्यूडब्ल्यूई आफ्टर द रॉयल रंबल टिल द समर स्लैम, नॉट रेसलमेनिया, समर स्लैम तक की बात करूं मैं। बहुत लंबी कहानी वो लगा सकते हैं, ठीक है। उसकी बात फिलहाल करने लायक है नहीं क्योंकि दोस्तों फिलहाल रिटर्न तो हुआ है नहीं, रिटर्न आने दो, बाद में क्या स्टोरी लाइन को प्रोग्रेशन कैसे जाएंगे उसकी हम बात कर लेंगे। फिलहाल बात कर लू एक और बड़ा सरप्राइज यानी कि ईएसटी बिलांका बलेर। तो खबरों के अकॉर्डिंगली बिलांका बलेर ऑलरेडी क्लियर हो चुकी रिटर्न करने के लिए, और खबरें ये भी बता रहे कि रॉयल रंबल में बंदी आएंगी। लेकिन उसी के साथ मैंने आपको दिखाया था पिछले एक स्पॉइलर दिखा था, आई गेस 1-1.5 हफ्ते पहले बताया था स्पॉइलर रॉयल रंबल का। वहां पे बताया गया था बिलांका बलेर इज द विनर ऑफ द रॉयल रंबल, और वही होने के चांसेस बहुत है इस साल, ठीक है। यानी कि बिलांका बलेर को इस साल एक बड़ा पुश मिलने वाला है और उसकी तैयारी स्टार्ट होंगी विद द रॉयल रंबल। बंदी आएंगी और पूरा गेम पलटा देने वाली रॉयल रंबल के नतीजे, पॉसिबली वो एंगल है। और वो चांस है कि बिलांका इस साल आने वाली रॉयल रंबल में रिटर्न करेंगी। अपना लास्ट में उसने लड़ा था एट द रसलमेनिया, उसके बाद में फिंगर इंजरी हुई थी, उसके बाद बंदी रिटर्न ही नहीं किया। और अभी चांस है कि आने वाली है एट द रॉयल रंबल और जीतेंगी भी रॉयल रंबल। अबे यार बात कर ले मेंस के रॉयल रंबल की, जिसके लिए रिटर्न की बात करता हूं। क्रिस जेरिको, रोमन रिंग्स, रैंडी ऑर्टन, केविन ओवन और भी बहुत सारे ऐसे नाम है जो कि रिटर्न करेंगे एट द रॉयल रंबल। और उसके पहले मैं कहूंगा आपसे देखिए आने वाले रॉ शो से, बेसिकली आने वाले स्मैकडाउन शो से आप आने वाले रॉयल रंबल बस देखते रहो शो। रॉयल रंबल के लिए आने वाले स्मैकडाउन और रॉ बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पे रिटर्न के चांसेस भी रहने वाले। ओके, यहाँ पे बस एक ही चीज आती है जो कि रोमन रिंग्स का एक वैलिड सा रिटर्न प्लान, वो क्या कर पाएंगे। ऑब्वियसली बाकी जो रेसलर रहते हैं ना, जैसे कि केविन ओवन, रैंडी ऑर्टन, हमें पता है जब भी ये लोग रिटर्न करेंगे इनका टारगेट हो सकता है भाई कोडी रोड्स। अगर बात कर रहा है रोमन रिंग्स की, तो भाई साहब रोमन रिंग्स मे बी विन रॉयल रंबल। और वो क्यों, एक ही रीजन है, स्मैकडाउन। आपको मैंने कल बताया था स्मैकडाउन रोस्टर की क्या कहानी, स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रिंग्स आने वाला है। ओके, रोमन आ रहा है मतलब रेटिंग ऑलरेडी अप होने वाली है, वो तो 100% श्योर होने वाला है। उसके बाद अगर रेटिंग को कंसिस्टेंट रखना है तो भाई साहब अभी जरूरी रोमन के पास टाइटल देना। अगर टाइटल दोगे ही तभी रोमन रिंग्स कंसिस्टेंट के तौर पे आएगा ऑन द रोस्टर यानी कि स्मैकडाउन के ऊपर, नहीं तो भाई बंदा आता ही नहीं। आएगा मैच लड़ेगा चला जाएगा, उसके अलावा बंदे कुछ शेड्यूल रहता नहीं। तो वही कुछ चीजें मुझे लगता है कि रोमन रिंग्स आएगा ऑन द स्मैकडाउन रोस्टर, और इस बार रॉयल रंबल जीतने के बाद मे बी
फॉर सम 100 डेज का मे बी बंदे का टाइटल रेन भी हो सकता है और उसके बीच में बढ़िया स्टोरी लाइन बना भी सकता है। ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक मुद्दा आता है जो कि ड्रू मैकइंटायर का। यार इस बार मैं नहीं चाहता ड्रू को हारते हुए देखने के लिए, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में फिर भी आ रही है। तो वैसे देखते हैं क्या कहानी में बनाते हैं, लेकिन फिलहाल रॉयल रंबल के लिए मेंस के लिए सरप्राइजिंगली केविन, रैंडी, रोमन रिंग्स और मे बी नॉट फ्रॉम एनीवेयर क्रिस जेरिको मे बी रिटर्न। क्रिस की अगर बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो क्रिस जेरिको जो है फिलहाल उनकी रिटर्न के चांसेस फिर भी है भाई। बंदा अब तक साइन नहीं किया AEW, ना ही विद WWE, लेकिन फिलहाल कहानी अकॉर्डिंगली मे बी ही मे बी इन द सरप्राइजिंग आइटम एट द रॉयल रंबल। वो भी एक चांस यहाँ पे बंदे के लिए बन रहा है। फिलहाल उस वीडियो में रुकता, कल आएंगे और कल कुछ और बात करेंगे रिगार्डिंग टू द रेसलिंग। टिल देन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर लो। मिलते हैं कल। टिल देन बाय।